वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता एंड आई एम हियर अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी टीसीएस सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में आफ्टर 3 ईयर। तो मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी टीसीएस का सैलरी स्ट्रक्चर आफ्टर 3 ईयर क्या होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं विप्रो में हूँ और जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उसमें काफ़ी फ्रेंड्स मेरे कॉग्निजेंट में है, EY में है, TCS में एंड काफ़ी स्टार्टअप्स में। तो मुझे मोस्टली सबके बारे में जो उनका रियल है सब कुछ पता है। जैसे कंपनी मेंशन कुछ करती है CTC में एंड देती इन हैंड कुछ है, तो मुझे सारे कंपनीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, आप स्टार्टिंग में ग्रोथ और सैलरी के पीछे ना जाए। आप किसी भी एक कंपनी को टारगेट बना लें कि मुझे 2-3 साल वहाँ पे काम करना है एंड अच्छे से आप वहाँ को खुद को स्किल्ड कर लें और उसके बाद आप कंपनी स्विच करें। एंड आप उसके बाद स्विच करोगे 2-3 साल के बाद तो डेफिनेटली आपको 100% हाइक ज़रूर मिलेगा। मोस्टली सारी कंपनी में 100% हाइक मिलता ही है और फर्स्ट स्विच में तो ज़रूर ही मिलता है 100% हाइक। तो चलिए TCS के सारे स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो TCS 3.5 LPA ऑफर करता है निंजा प्रोफाइल के लिए। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं निंजा प्रोफाइल के लिए तो वो आपको ऑफर लेटर रिलीज़ कर देती है एंड उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड जो असेसमेंट होती है CPA, अगर उसमें परसेंट होता है एंड अगर आपका उसमें 80% से प्लस आता है तो आपको बोनस देगी एक विप्रो 60K के अराउंड इन हैंड। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको बोनस मिल जाएगी। एंड अगर आपका परसेंट होता है वो इन बिटवीन 50 से 80 के बीच में आता है तो आपको बोनस 40K इन हैंड मिलेगा। ओके, तो बेसिकली TCS 3.5 LPA ऑफ़र करती है इनिशियल फ्रेशर्स के लिए एंड उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर का। ओके, एंड बोनस मिलने के बाद जो आपकी CTC इन हैंड सैलरी होती है वो CTC से काफ़ी डिफरेंट होती है। पता नहीं वो लोग CTC में क्या क्या ऐड कर लेते हैं एंड CTC को काफ़ी बढ़ा देते हैं, बट आपकी इन हैंड वो काफ़ी कम होती है। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो आपको होगी 22,500 के अराउंड, इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड ये आपका चलता रहेगा 0 से 1 साल के बीच में एंड इसके बीच में कोई इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं। मोर थिंग्स फ्रेंड, TCS में एक और चीज़ होती है, वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए हायर करती है। इसमें बेसिकली होता है कि यार 6 मंथ में वो एक एग्ज़ाम लेती है एंड आप कभी भी 6 मंथ के बाद वो एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एलिजिबल होंगे। तो अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो तो आप आफ्टर 6 मंथ के बाद फिर से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो तो जो आपका जो पैकेज था इनिशियल 3.5 LPA वो आपका 6.5 या 7 LPA हो सकता है। एंड उसके बाद जो आपकी सैलरी इन हैंड पैकेज होगी वो आपको 45K के अराउंड मिलेगी। ओके, उसके बाद जो आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो आपका डेजिग्नेशन चेंज होने के बाद होता है। जैसे आप स्टार्टिंग में आपने जब ज्वाइन किया था तब आपका था असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, अब वो आपका डेजिग्नेशन चेंज होकर सिस्टम इंजीनियर हो जाएगा। तो आप उसे चाहे बोल सकते हो परफॉर्मेंस बेस्ड के कारण इंक्रीमेंट हो रहा है या क्या बोल सकते हो कि 1 साल के बाद जो इंक्रीमेंट होता है ये वो है। तो उसके बाद जो आपकी सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 28,000 से 29,000 के अराउंड। ओके, तो ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा 2 साल तक। उसके बाद 2 साल आप रह लोगे, कंपनी में काम कर लोगे, उसके बाद ईयरली आपका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 8%, 9% ऐसे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सेकेंड ईयर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना होगा, 28 है तो 33, 31 ऐसे आपका सैलरी होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड यही चलता रहेगा। एंड 3rd ईयर भी कंप्लीट कर लोगे तो आपको इतना ही हाइक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 8 मिल रहा है तो आपको इसके बाद 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इतना जल्दी नहीं बढ़ता। थोड़ा बहुत एक तो बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप इससे ही वो अपना अंदाज़ लगा सकते हो कि 31 है तो इसके बाद कितना बढ़ेगा एक साल में, 2,000 या 3,000 ऐसा बढ़ा कर को, बस इतना ही बढ़ता है। तो ये था हमारा TCS का सैलरी स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास 2 ऑफर लेटर है एंड TCS है एंड अगर दूसरा है तो आप दूसरे में जाओ। TCS फ्रेशर्स के लिए उतना सही नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार इसे छोड़ दो तो इनकी पॉलिसी ऐसी है कि आप ज्वाइन इसे नहीं कर सकते। तो आप पहले अच्छे से कहीं पे अपने आप को स्किल्ड कर लो, किसी कंपनी में अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर लो एंड सीख लो, उसके बाद आप इसमें आके काम करो। TCS लॉन्ग टर्म के लिए सही है बट फ्रेशर्स के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। सो आई होप
ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, सो आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग.